2024 तक का सफर रहेगा। तो क्या जो चीजें राहुल गांधी ने खड़ी की या बनाई या बनी या नहीं बनी, उनको अब आगे कैसे? देखिए, दिल्ली में हम रहते हैं। हाँ। दिल्ली में लोग डराते थे कश्मीर मत जाओ, और कश्मीर जाओ तो श्रीनगर मत जाओ, और श्रीनगर जाओ तो लाल चौक मत जाओ। ये राहुल गांधी के देने के आज हम लाल चौक पे झंडा फहरा रहे हैं और सारे कश्मीरी भाई हमारे साथ खड़े हैं। गुमराह करते हैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं। वैसे तो ये राम के भगत कह रही है कि 370 के बाद में मुमकिन हो पाया कि आप यहाँ पर पहुंच वैसे तो ये राम के भगत बनते हैं, पर राम के जो सिद्धांत थे उन पर नहीं चलते। राम कभी नहीं चाहते थे कि भाई से भाई लड़े, मतलब धर्म का जिस तरह से वो मिसबिहेव करें ऐसा करें। और जो 376 हटा है इस पे भी चर्चा होगी। एक संविधान में आपको बताता हूं, हमारा मुसलमान भाई शादी अपने तरीके से करता है, सिख अपने तरीके से करता है, हिंदू अपने तरीके से करता है। ये हिंदुस्तान जब भी बना है, इस हिंदुस्तान को मत छेड़ो। हर एक को जीने का अधिकार है, अपने धर्म का सम्मान का अधिकार है। अब यहाँ से जो चीजें कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में जो बनी है या नहीं बनी है, क्या वाकई लग रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको 2024 तक और जो है वो खड़ा कर पाएगा, या चीजें समय के साथ में खत्म हो जाएंगी? देखिए, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं चले थे। हाँ। राहुल गांधी दुखी थे जब टीवी देखते थे वो हिंदू मुसलमान सिख हिंदू यही झगड़े चल रहे हैं। जैन भी रोडों पर आ गए, टीवी देखना अच्छा नहीं लगता था। राहुल गांधी जो है भारत के बेटे हैं, राजीव गांधी के बेटे हैं। मोदी भारत के बेटे नहीं है। वो गंगा जाते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो गंगा जाते हैं तो गंगा के बेटे हैं, वो जमुना जाते हैं जमुना के बेटे हैं, बिहार जाते हैं बिहार के बेटे हैं, गुजरात जाते हैं गुजरात के बेटे। वो भारत के बेटे नहीं बन पाए हैं। राहुल गांधी भारत के बेटे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, मैं नेता की जो है वो बात थोड़ा सा कम, और मैं ये सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई कांग्रेस का कार्यकर्ता अब यहाँ से इन चीजों को 24 तक कहीं पर घरों के अंदर जो है, गोलियों के बीच में, आम चर्चा में वो खड़ा कर पाएगा, उसको बना पाएगा? 8 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। हाँ। और 8 साल से खून के आंसू देश रो रहा है। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, महिला रो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब तो देश की जनता तय करेगी कि किसको चुनना। हाँ, एक बात तो और मैं हमेशा जो उठाता हूँ, विरोध करता हूँ, जब तक ईवीएम मशीन है, विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। मैं बार बार कहता हूँ, आज ईवीएम मशीन को हटा दो, पूरी भारतीय जनता चुनाव तो ईवीएम से ही होगा भाई, होगा तो फिर हारेंगे हम। राहुल गांधी ईवीएम से हारते, देश की जनता से नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी से अपील करता हूँ, अब चुनाव आयोग के बाद धरने पे बैठ जाओ, सब दल और पूरा देश आपके साथ है। इस देश को बचा लो, बिकने से बचा लो, मरने से बचा लो, लुटने से बचा लो। यहाँ का जो आप उठाने कोई उठेगा, ये बोलो कि कौन उठेगा इसकी पार्टी के लिए? सब उठेंगे। ये जो हो जाए, हम कश्मीरी सब तैयार है। वी आर ऑल रेडी टू सपोर्ट राहुल जी बिकॉज ऑफ हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, टुवर्ड्स एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। लेकिन साल भर का वक्त है, बहुत लंबा होता है। लंबा कितना भी लंबा हो, लेकिन वी आर रेडी फॉर दैट। हम तैयार है। जब आप देखो काजीगुंड से यहाँ तक बीजेपी वालों को बोलो सिक्योरिटी के बगैर कोई देखो उनके साथ आएगा नहीं, कोई नहीं। परसों ने 26 को इन्होंने यहाँ पर सुनो सर, 26 को उन्होंने यहाँ पर बनाया, ये जो 26 जनवरी था, यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा फंक्शन की। आप वो क्लिप देखिए, उसमें देखिए कितने लोग थे इनके साथ नोबडी इज विद देम। सिर्फ वो लोग हैं जो ये इसके साथ है। मैं यहाँ पर आ गया 15 किलोमीटर पैदल अपने पैसे से। वजह क्या है कि वजह की इसकी जो ये लॉयल्टी है, ये जो इसमें जो जज्बा है, उस जज्बे के लिए हमें आए। ना हमें सड़क चाहिए, ना मुझे रोजगार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए। वही पीस जो 47 में कांग्रेस ने बोला था, हमारे साथ वादे किए थे, वही चाहिए हमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शांति की बात है और इसीलिए राहुल गांधी के साथ जुड़े। लेकिन क्या आपको उम्मीद है और क्या आपको भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी भी अगले 1 साल तक जिस तरह से वो 5 महीने रहे, वो रहेंगे उसके साथ हमेशा है, रहेंगे। 10 साल के बाद भी हम इसी के साथ रहेंगे। ये जो कर रहे बीजेपी कर रहे हैं, आपको लगता है वो यहाँ पर हुकूमत कर रही है? वो जस्ट लाइक हिटलर है यहाँ पर, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन क्या राहुल भी जो है वो 1 साल तक, एक जैसे 5 महीना भी लोगों के बीच में पूरा एकदम 24 घंटे रहे, अगले 1 साल और ऐसे ही रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को अब लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, उनको आदत हो गई है। एक बीच में घर चले गए थे, एक दिन छोड़ के सो नहीं पाए, वो कहते फिर मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। और आज कश्मीर जिद में आए हैं, सरकार नहीं आने दे रही थी, सरकार झंडा नहीं फहराने दे रही थी, पर वो आए। उनको पता था कश्मीर में मेरे भाई बंद है और मेरा जाना जरूरी है। आज सारे खड़े हैं, हर कश्मीरी राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है और हम तो उनके कार्यकर्ता हमारा भी स्वागत कर रहा है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से, जो ये जो था ना, ये जिस फिल्म बनाई है इन्होंने, कौन सी फिल्म बनाई इन्होंने? कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को बोलो कि आप कुपवारा जाइए,
कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ पर जो रेप किया था उस पर फिल्म बनाए। ये जो रियलिटी है, रियल कश्मीर ये है, रियल कश्मीर हम है। ये क्या ये सारे मुद्दे अगले 1 साल तक डट पाएंगे या 1 साल से? जो राहुल गांधी जी है ना, वो अब आखिरी एक होप है कश्मीरियों के लिए। जितने भी मतलब जुल्म है ना दुनिया में, वो सारे जुल्म की एक एकेडमी बन गई है कश्मीर। ये जब हम रोज उठते हैं ना, एक नया नया कानून हम पे लागू होता है, यहाँ तक कि हमारे पैजामे तक निकाले गए। अब जमीन जो हमारे पास है, अपनी आप जमीन, वही बात कहिए जो बात सही हो, ये हमारे कैमरे के लिए हम लोग अजदादों की जमीन थी, वो भी अभी हमसे लूट रहे हैं ये लोग, वो भी ले जा रहे हैं हमसे। और जितने भी कानून है सब मतलब जिन कानून की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं। और जो यहाँ पंडित भाई थे हमारे, जिन्होंने यहाँ से निकले नहीं, अभी जो बेचारे हमारे साथ शाना बशाना रहते थे, अभी भी अगर आप देखेंगे आगे जाके शक्ति स्वीट्स है, कितने हिंदू वहाँ काम कर रहे हैं सालों से नहीं, सदियों से किसी ने आज तक छेड़ा नहीं उनको। और ये लोग हमें बाहर बदनाम कर रहे हैं, कभी कश्मीर फाइल बना के, कभी दूसरी कोई पिक्चर बना के कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं कि ये हिंदू के साथ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में रखे भी। साल भर का वक्त है, मेरा सवाल यही है कि क्या धुल जाएगा चीजें या और मजबूत से जो है खड़े होंगे? मोदी रोज हमारे जेबों पर डाका डाल रहे हैं। तेल कहाँ पहुंच गया, खाने का आइटम कहाँ पहुंच गया? ये देखो, ये आप देख रहे हैं जीएसटी, गलत जीएसटी वो है। ये हमारे जेब दिन में 100 बार काट रहे हैं, हम भूल जाएंगे। तो ये महंगाई नीचे आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी? नहीं, महंगाई नहीं। हम भाईचारा चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम भाईचारा। एक चीज बोल दूं फिर मैं जा रही हूँ, एक चीज बोल दूं। देखिए, जब भी कभी देश चलता है तो वो संविधान से चलेगा, और देश का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था। उसके तहत आम आदमी को उसके फंडामेंटल राइट्स को देने की बात थी। आज उस संविधान के विपरीत काम चल रहा है, तो संविधान बचाने के लिए, जिससे सारे देश के लोगों को संवैधानिक तरीके के उनका राइट मिल सके, राहुल जी ने अपना मिशन और विजन बनाया है। उस मिशन और विजन के तहत जनता के बीच बराबर हम कांग्रेस जन जाते रहेंगे, और जनता अवेयर हो रही है, अवेयर होगी। अगला मिशन और विजन और ये तमाम बातें जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्या मेरा सवाल ये है कि आने वाला 1 साल का जो वक्त है अब 2024 के चुनाव के लिए, तो चीजें जो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से रख रही है, तो क्या वो बातें, वो चीजें, वो मुद्दे वो ठहर पाएंगे या वक्त के साथ खत्म हो जाएंगे? रेस्पेक्टेड एंकर साहब, वो दीवार की तरह रहेंगे। आप बताइए क्यों? पिछले 8 साल 10 साल से यहाँ की जो जनता है, कश्मीरी जो है, वो बहुत झुलस रहे हैं, वो हालातों से जूझ रहे हैं। यहाँ पे एक ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पे यहाँ हजारों मुद्दे हैं मेरे भाई, कितना आपको बताएंगे आप? तो ये चीजें रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? ये रहेगा और पीपल विल कम आउट लाइक एनीथिंग। क्या बता रहे हैं? लेकिन कई बार हमने देखा है कि चुनाव से पहले कुछ चीजें होती हैं और पूरा लोगों का मूड, माहौल टाइम हैज गॉन। अब वो राजनीति नहीं चलती है मेरे भाई। आज समझदार लोग हैं, आज आपके मुट्ठी में हर चीज वाक़ात, हर इवेंट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। आज हर एक जानता है सही क्या है, खराब क्या है। और आज लोगों को चाहिए, वो चाहते हैं कि एक बदलाव, हमें एक आसानी मिले, हमें एक राहत मिले। वही एक होप है, दैट इज द राहुल गांधी। और सुनिए बात, सबसे बड़ी बात जो है, राहुल गांधी ने जो पसीना बहाया फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, इसमें एक फ्रेग्रेंस है। वो फ्रेग्रेंस है जो यहाँ, जो आज तक लोगों ने बनाया था, कौन सा जो नफरत फैलाई थी, उस फ्रेग्रेंस से वो नफरत दूर हो तो जाए। सवाल अब यहाँ से यही है कि साल भर का जो वक्त है, उसको कैसे यहाँ से कांग्रेस पार्टी इस माहौल को बना करके रख पाएगी, नहीं रख पाएगी। कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय के अंदर किस तरह से अपने आप को और आगे लोगों के बीच में लेकर के जाएगी, तमाम सारे सवाल हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लगातार लोगों की राय, कन्याकुमारी से यहाँ तक आपको पूछ करके, समझ करके आप तक आपको बताते रहे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। उसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज